इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो यहाँ पर हमें एक शंकु दिया गया है जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई का मतलब है ये जो तिरछी हाइट होगी इस शंकु की, इसे बोलते हैं और इसे हम L से दर्शाते हैं। L बराबर हमें दिया गया है 21 मीटर और आधार ये हो जाएगा। तो इस आधार का व्यास हमें दिया गया है 24 मीटर। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो यहां पर ये हो जाएगी 12 मीटर। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 21 मीटर और व्यास हमें दिया है 24 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा मतलब 24/2 भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गई त्रिज्या 12 मीटर। अब हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एल। यहां पर मान रख देंगे। पाई का मान है 22/7, आर का मान है 12, ब्रैकेट में 12 प्लस एल का मान है 21। अब 12 का गुणा 22 में करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26/7 गुणा इसको जोड़ेंगे तो आएगा 33। अब 33 का गुणा 264 में कर लेंगे। 3 चौको 12, 3 छंग 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7। यहां पर भी यही आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे। 9 2 11, 9 और 1 कैरी 10, 10 और 7 17, कैरी 1 तो 7 और 1 8, ये आ गया 8 7 1 2 बटे में 7। अब 7 से इसको भाग दे देंगे तो देखिए 7 का एक बार जाएगा, 7 एकम 7, 1 बचेगा, कैरी 7, 7 दूनी 14, यहां पर 3 बचेगा, फिर 1 तो 7 चौको 28, यहां पर 3 बचेगा तो 2, 7 चौको 28, यहां पर भी 4 बचेगा। अब दशमलव लगाएंगे तो यहां पर एक 0 बढ़ जाएगा, तो 7 पंचे 35 होता है, यहां पर 5 बचेगा। फिर से हमने दशमलव लगा चुके हैं इसलिए हम एक बार 0 बढ़ा सकते हैं, तो 7 7 49 हो जाएगा, 1 बचेगा। अब इस तरह से ये भाग आगे और भी जाएगा, हम दशमलव के 2 अंकों तक ही निकालेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। यही शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ये शंकु का आधार है, इसका व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ये तिर्यक ऊंचाई जिसे L से डिनोट करते हैं ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया था, इस क्वेश्चन में हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें दी गई है L बराबर 10 सेंटीमीटर, आधार का व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा यानी 10.5/2 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख लेते हैं R बराबर 10.5/2 सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। तो इसमें मान रख देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5/2 और एल का मान 10। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पे आया 11/10 गुणा 10.5 गुणा 10। अब इसको 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, दशमलव लगा है तो दशमलव लगा दिया और 3 बचेगा तो 7 पना 35। इसका देखिए इस तरह से भाग हो जाएगा, 7 भागे 10.5, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, दशमलव लगा है तो दशमलव लगा दिया, 5 उतार लिया, 7 पना 35, तो 1.5 आ गया। तो 11 गुणा 1.5 गुणा 10। अब देखिए 1.5 का 10 से गुणा कर लेते हैं, तो यहां पर 1 0 है तो 1 0 लिख दिया। 1 का गुणा इससे कर देंगे तो 1 का गुणा 5 से किया 5 और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे
तो ये आ गया 15.0। तो 11 का गुणा कर लेंगे 15 से, 15 एकम 15 और 1 बचेगा, तो 15 एकम 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 4 अलग अलग गोलों के व्यास दिए गए हैं और इनका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन में व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधा होती है व्यास की। तो देखिए यहाँ पर व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा, 2 सत्ते 14 यानी 7 सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मान रख देंगे 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का 2 बार गुणा, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 गुणा 7 बचेगा, फिर से गुणा कर देंगे, 7 अट्ठे 56 कैरी 5, 7 अट्ठे 56 और 5 61, तो ये आ गया 16, तो ये आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें व्यास दिया गया है 21 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा यानी 21/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्या आर बराबर 21/2 सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फिर से 4 पाई आर स्क्वायर, मान रखेंगे 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2, आर स्क्वायर का मतलब है आर का 2 बार गुणा, तो 21/2 का होगा 2 बार गुणा। अब देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 त्रिक 21, यहां बचेगा 22 गुणा 3 गुणा 21। अब गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणा 21। अब इसका गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 66 गुणा 21, 1 का गुणा करेंगे तो आएगा 66, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 और 1 13, यहाँ पर 6, 6 और 2 8, 3 और 1, तो ये आ गया हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें व्यास दिया गया है 3.5 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2 मीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं आर बराबर 3.5/2 मीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मान रखेंगे 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर का 2 बार गुणा, तो 3.5/2 गुणा 3.5/2। अब देखिए 2 और 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 4 ऊपर वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं पहले, 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। अब यहां से जब ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, यहां से दशमलव हटेगा तो भी 10 आ जाएगा। अब यहां हो गया 35, तो इसको 7 से काट देंगे, 7 पंचे 35। अब इसको 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इसको 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। आप अपने हिसाब से भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा काटा आप वैसा ही काटें, ठीक है। तो ये बच गया हमारा। अब इसका गुणा कर लेंगे तो 11 5 55 का 5 कैरी 5, 11 × 33 और 5 38 बटे में 10। तो यहाँ 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 5, फिर यहाँ दशमलव, फिर 8 3, तो ये आ गया 38.5 मीटर स्क्वायर। तो अब करेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या हो जाएगी 28/2, मतलब 2 एकम 2, 2 चौको 8, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं R बराबर 14 सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, फिर से मान रख देंगे, 4 गुणा पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर का 2 बार गुणा, आर यहाँ पर है 14 तो हो जाएगा 14 का 2 बार गुणा, 7 दूनी 14। अब जो बचा उसका गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 14 दूनी 28। अब इसका यहां पर गुणा कर लेते हैं,
8 का 8 से होगा तो 64, 64 का 4 कैरी 6, फिर 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 4 6 7 और 7 14 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये आ गया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान 3.14 लेना है। तो ये इस तरह से एक अर्धगोला बना हुआ है जिसकी त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लिया कि अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। अब मान रख देंगे 3 गुणा पाई का मान रखना है 3.14, r स्क्वायर का मतलब है r का 2 बार गुणा, तो 10 का 2 बार गुणा हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे 3 चौको 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 त्रिकाई 9, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो यहां पर भी लगा दिया। 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 100। अब फिर से गुणा करेंगे तो देखिए यहां पर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लिख दिया। अब 1 का गुणा इस पूरे से कर दीजिए, तो 1 का गुणा 2 से किया तो 2, फिर 4 से और फिर 9 से। अब 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, तो आ गया 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहां पर हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और हमें इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमने इसकी त्रिज्या r मान ली है, ये हमें ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें पहले से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसका मान लिख लेते हैं। अब 4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और r हमें ज्ञात करना है तो r स्क्वायर लिखा रहेगा। अब 154 बराबर इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8/7 गुणा r स्क्वायर। अब यहाँ 7 भाग कर रहा है तो जब ये बराबर के इस तरफ आएगा तो ये गुणा करेगा और ये यहाँ पर गुणा कर रहा है 88 तो इस तरफ आकर भाग करेगा, तो यहाँ पर बचेगा r स्क्वायर। अब इसको 11 से काट देंगे, 11 8 88 और 11 एकम 11 तो 4 बचेगा तो 44 हो जाएगा, 11 चौको 44। अब इसको 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, तो यहाँ आ गया 7 गुणा 7/4 बराबर r स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो r स्क्वायर है तो जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल। तो ये देखिए 7/7 और 4 को भी हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 गुणा 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहां से देखिए जोड़े में से 7 बाहर निकल आएगा और 2 बाहर निकल आएगा, तो ये r का मान आ गया। अब भाग दे देंगे तो 2 त्रिक 6, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, ये आ गया r का मान, यानी गोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें इस आकार की, घनाभ के आकार की एक माचिस की डिब्बी दी गई है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। हमें इसी आकार के, इसी नाप वाली 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात करना है। तो पहले हम एक डिब्बी का आयतन ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद 12 का गुणा कर देंगे तो 12 डिब्बियों का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो ये माचिस की डिब्बी घनाभ के आकार की है, तो हमें यहाँ पर घनाभ के आयतन का सूत्र लगाना होगा। तो एक माचिस की डिब्बी का आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। अब गुणा कर देते हैं, L का मान 4 है, B का मान 2.5 है और ये 1.5 है। पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 4 पंचे 20, 0 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10। एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कितने जीरो है, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया। अब 1 का गुणा 1.5 से करेंगे तो वही आ जाएगा,
1 और 5। अब दशमलव देखिए कहां लगेगा, 1 और 1 दो अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। अब जब आयतन निकालते हैं तो यहां पर 3 विमाएं होती हैं, इसलिए हम यहां पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे। अब 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन ज्ञात करना है, तो 15 का गुणा 12 में कर देंगे, तो 12 पंचे 60, कैरी 6, 12 एकम 12 और 6 18, तो ये आ गया 12 डिब्बियों का आयतन 180 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो यहां पर हमें घनाभाकार टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। हमें यह ज्ञात करना है कि इस टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो इसके लिए हम इस टंकी का आयतन निकालेंगे। तो घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L का मान 6, B का मान 5 और H का मान 4.5, तो 6 पंचे 30 गुणा 4.5। अब गुणा कर लेंगे, 0 का 0, अब 3 का गुणा इस पूरे से करेंगे, तो 3 पांचे 15, कैरी 1, 3 चौको 12 और 1 13। एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद यहां पर भी दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 135 मीटर क्यूब। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, और यहां पर जो आयतन निकला है वो निकला है 135 मीटर क्यूब। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस यूनिट को आप याद कर लीजिएगा, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। तो यहां पर 135 मीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 135,000 लीटर। मतलब इस टंकी में 135,000 लीटर पानी आ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहां पर घनाभाकार गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। हमें इस माप का एक गड्ढा खुदवाना है जिसका प्रति मीटर क्यूब की दर से 30 रुपए खर्च आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस घनाभाकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे। यहाँ पर हमें जो दर दी गई है वो मीटर क्यूब में दी गई है। तो अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर हमें यूनिट में क्यूब दिया रहता है मतलब हमें वहां पर आयतन ज्ञात करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम इस घनाभाकार गड्ढे का आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। तो L का मान है 8, B का मान है 6 और H का मान है 3। तो 8 छंग 48 गुणा 3, 3 का गुणा कर देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 चौको 12 और 2 14। तो ये आ गया 144 मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय हमें दिया गया है 30 रुपए। तो हमें निकालना है कि 144 मीटर क्यूब गड्ढा खुदवाने का व्यय क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 144 का गुणा 30 से कर देंगे। तो यहां पर 1 0 है तो 1 0 लिख दिया। अब गुणा कर लेंगे, 3 चौको 12, 1 कैरी हो जाएगी, 3 चौको 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4। तो ये आ गया 4320 रुपए। इस गड्ढे को खुदवाने के लिए हमें 4320 रुपए व्यय करने होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।